अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसा टॉपिक लाए हैं जो कोई भी रिटन टेस्ट हो, मैथमेटिक्स जिसके अंदर सिलेबस में हो तो तकरीबन 10% मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो वो टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो आज है रेशो एंड प्रोपोर्शन का इंट्रो। तफसील से पढ़ेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ से गौर से देखते जाएं वीडियोस। अभी जो 5 से 6 वीडियोस आएंगे उनमें हम रेशो एंड प्रोपोर्शन क्लियर करेंगे, जो कि स्पेशली क्लास 5, 6, 7, 8 लेवल तक ये टॉपिक्स आते हैं। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम के अंदर इनका बहुत अहम रोल है। कहीं पर ये डायरेक्ट इन्वर्स के तौर पे यानी डायरेक्ट इस्तेमाल होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कहीं पर फिर इन्वर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो आप देखें दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बराए करम हमारा अज़म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब देखें, इंट्रो है जो रेशो एंड प्रोपोर्शन का। जिस तरह फ्रैक्शन में आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, हम पढ़ते हैं 3/9, फिर टेबल लगाते थे, दोनों पर कोई सेम टेबल जाए। जैसे 3 पे 1 का टेबल, मिसाल 3 पर 3 का टेबल एक बार, 9 पे 3 का टेबल 3 बार, यानी इसका जो जवाब है 1/3 है। ये जिस तरह हम फ्रैक्शन में करते थे वही सेम तरीका है रेशो में करने का। तो जिस तरह हम लिखते हैं 3/9 रेशो में, बिल्कुल इसका मतलब 3:9 एक ही बात है। जिस तरह हम यहाँ पर कटिंग करते हैं वैसे यहाँ पर 3 का टेबल 3 पे एक बार, रेशो 9 का 3 बार, तो 9 पर 3 का 3 बार 1:3 लिखें आप, या 1/3 एक ही बात है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों अब मिसाल देता हूं मैं, मिसाल तौर। अब आप देखें 8:16 पर हम टेबल लगाएंगे, ऐसा टेबल जो दोनों पर सेम जाए। आपको पता है 8 पर 2 का टेबल जाता है, छोटे से छोटा 16 पे भी जाता है, यानी 1 2 का टेबल हो गया। उसके बाद 4 का टेबल 8 पे जाता है, 16 पे भी जाता है, यानी 4 का टेबल भी हो गया। उसके बाद दोस्तों 8 का टेबल 8 पे जाता है, 16 पर भी जाता है, यानी ये 3 टेबल ऐसे हैं, यहाँ 8 आएगा। 3 टेबल ऐसे हैं जो 8, 16 दोनों पे जाते हैं। अब याद रखें, कोशिश ये करनी है कि हमें बड़े से बड़ा टेबल लगाना है, लेकिन आपका अगर टेबल्स पर, पहाड़ों पर अबूर हासिल नहीं है तो आपको बगैर किसी टेंशन के छोटा टेबल लगाना है। 2 तरीके में आपको समझाता हूं। अब पहले आप छोटा टेबल, मिसाल आपको बड़े टेबल नहीं आते, ये तो 4 का 8 का टेबल है, हर किसी को आता है, लेकिन कभी कभी हमें बड़े टेबल लगाने पड़ते हैं, जैसे 17 का, 20 का, 22 का, मिसाल है 50 का, वो ना है 23 का, फिर हम छोटे लगाएंगे, फिर आखिर में छोटा करते करते वो छोटा हो जाएगा। अब देखें ये है 8, 2 का टेबल 8 पे, मिसाल हम लगाएंगे 4 बार जाएगा, ये 4 रेशो। 16 पे 2 का टेबल 8 बार जाएगा, ये इसकी जगह 8। उसके बाद फिर हम 2 का टेबल लगाएंगे, 4 पे 2 बार, ये 2 रेशो। 8 पे 2 का 4 बार, ये 4। उसके बाद फिर हम टेबल लगाएंगे 2 का 2 पे 1 बार, 4 पे 2 बार। अब 1:2, इन दोनों पे कोई भी ऐसा टेबल नहीं है सेम जो जाए, मतलब ये हमारा आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, यही सेम हिसाब सम जो है हम करेंगे बड़े टेबल के साथ। अब जैसे
8 और 16 है, बड़ा टेबल डायरेक्ट आप लगाएं, 8 का 8 पे एक बार रेशो, 16 पे 8 का 2 बार, ये 2 डायरेक्ट ही आंसर आ चुका है। तो बड़ा टेबल लगाते ही वही आंसर आया जो आपने छोटा टेबल लगाने से किया। तो बड़ा टेबल लगाने का फायदा है कि आपकी जो टाइमिंग है, टाइम है, वो बच जाएगा और छोटे टेबल से थोड़ा ज़्यादा, कुछ सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे। दोस्तों एक और सम लाया हूँ आपके लिए रेशो का। अगर 3 बार, आपको पता है 4 नहीं आ सकते, जैसे कि 1 2 3, ये 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स नहीं आ सकती इसके अंदर। उसके लिए प्रोपोर्शन को आना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो 2 इंग्लिश में जिसको कोलन कहते हैं, पॉइंट्स हैं, इसको मैथ के अंदर रेशो कहते हैं। और ये जो डबल रेशो की शेप में है, इसको हम मैथ के अंदर प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन इसके बाद पढ़ते हैं, पहले हम बेसिक पढ़ रहे हैं। अब 10:20 रेशो 25, यानी ये 3 है। कोई ऐसा टेबल जो इन तीनों पर जाए, तो आपको पता है 2 का टेबल ऐसा है जो 10 पे जाता है, 20 पे, लेकिन 25 पे नहीं। तो मतलब हम 2 का टेबल नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो टेबल जाए तो तीनों पर जाए, या जाए ना जाए तो तीनों पे जाए, 1 पे या 2 पे ना जाए। उसके बाद हम 2 के बाद 5 है, 5 का टेबल लाएंगे, इधर जाएंगे, 5 का टेबल 10 पे जा रहा है 2 बार, 20 पे जा रहा है 4 बार, और 25 पे 5 का टेबल जा रहा है 5 बार। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 5 से भी कोई बड़ा टेबल अगर इन तीनों पे जाए, हम कोशिश करेंगे 5 से बड़ा 10 का, 10 पे जाएगा, 20 पे जाएगा, 25 पे नहीं जाएगा। तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है 5 से बड़ा जो इन तीनों पे जाए। तो इसलिए हम 5 का टेबल लगाएंगे 10 पे 2 बार, यानी ये 2, ये रेशो। 20 पे 5 का टेबल 4 बार, 4 5 द 20, आगे रेशो। फिर 5 का टेबल 25 पे 5 5 द 25, यानी ये 5। तो हमारा जो आंसर है वो 2:4:5 है। अगर इन तीनों पे भी कोई टेबल जाएगा तो हम लगाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जो 2 4 और 5 पे जाए, सिवाय 1 के। आपको पता है 1 का टेबल हम नहीं लगाते। अब देखें 2 का टेबल 2 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 5 पे नहीं जा रहा। 5 का टेबल 5 पे जा रहा है, 4 और 2 पे नहीं जा रहा। मतलब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जो हम लगाएंगे। तो 1 के टेबल की बात हो रही थी। अगर हम 1 का टेबल लगाएं 2 4 ये 5, तो 1 का टेबल 2 पे 2 बार, 1 का टेबल 4 पे 4 बार, 1 का टेबल 5 पे 5 बार, यानी ये 2 4 5 वही सेम आएंगे। तो इसलिए हम 1 का टेबल नहीं लगाएंगे, क्योंकि वही जवाब आएगा, फ़ायदा नहीं है। इसलिए छोटे से छोटा टेबल 2 का, बड़े से बड़ा चाहे जितना लग जाए, 1000 का लगे, 500 का लगे, 100 का लगे, 20 का लगे, 23 का लगे, 50 का जाए। दोस्तों इस लेसन का ये आखिरी सम है। इसके बाद हम आएंगे डेसिमल पे, यानी रेशो पढ़ेंगे डेसिमल का। मिसाल कौन सा डेसिमल? मिसाल 3.4:5.9। इस तरह हम टेबल नहीं लगा सकते, तो इस तरह किस तरह होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। इससे पहले हम ये करें। तो आप देखें 100:200:300, बिल्कुल आसान तरीका है। आसान तरीका कौन सा है? आखिर वाले 0 कैंसिल, 2 इससे कैंसिल, 2 ये सबके 2 2 आखिरी कैंसिल। ये क्या बच गया? 1:2:3। 1 2 3 पर कोई सेम टेबल नहीं जाता, ये आंसर है। या इसका दूसरा तरीका, ये क्या था? 100:200:300। अब तीनों पे बड़े से बड़ा टेबल 100 का जा रहा है, 100 का टेबल 100 पे 1 बार रेशो, 200 पे 2 बार रेशो, 300 पे 100 का 3 बार। 1:2:3 एक ही तरीका है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो BPS 5 to 15 STS प्रिपरेशन या कोई भी जॉब पाकिस्तान की टेस्टिंग सर्विस का, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ना सिर्फ मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, जनरल नॉलेज,
हर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए हमारा आज़म यूट्यूब चैनल विजिट करें और अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।